Students, now I am starting exercise 10.4. So fourth exercise है ये. Now first question I am reading. Question is two circles of radii 5 cm and 3 cm. दो सर्किल है, इनकी रेडियस 5 और 3 है. हम इसकी रेडियस एज्यूम कर ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर. एक छोटा बनाना था, कोई नहीं है, बन गया. तो इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. ओके, दोनों सर्किल हैं. डायग्राम एज्यूम ही कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मेजरमेंट पे फर्क नहीं है. ठीक है. Now two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points. दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. क्लियर? तो इनको हम एज्यूम कर ले रहे हैं ए और बी पॉइंट्स हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर. और दोनों के जो सेंटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर गिवन है. क्लियर? इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसको 4 कह देंगे. क्लियर? नाउ एक्चुअली जो डायग्राम है, चलिए पहले मैं डायग्राम जो दिया है वो बना दे रहा हूँ, फिर इसका शायद एक और डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा. तो इसकी डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है. मैंने इसको 4 कह दिया. इनकी ज़रूरत नहीं, लाइन को हटा रहा हूँ. ठीक है, यहीं पे आ जाएगा. तो ये सेंटर हमने P और Q मान लिया, और जिनकी डिस्टेंस गिवन है 4 सेंटीमीटर. क्लियर? और रेडियस 5 और 3 है. मीन्स अगर हम AP ज्वाइन कर दें तो ये कितना है? 5. और सेकेंड सर्किल है, अगर हम AQ ज्वाइन कर दें तो ये 3 है. क्लियर? नाउ तो 5, 3 और 4. ओके, आफ्टर दिस फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है. कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी? AB. इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है. क्लियर? ये लेंथ AB हमें फाइंड करनी है. सो नाउ फॉर दिस, फर्स्टली लिसन नाउ, इसके दो मेथड हैं. अगर एक तो हम डायग्राम वगैरह से बना हुआ है, इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है. और अगर हम इसका डायग्राम एक्चुअल बना लें, क्योंकि एक्चुअल कैसे बनेगा? देखो 5, 3 और 4. अगर हम देखें 3, 4, 5 कैसा है ट्राइंगल? एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा. तो राइट ट्राइंगल में 3 और 4 के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. और जो 90 डिग्री है अगर एक पॉइंट है, तो वो कहीं ना कहीं रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट वाली थ्योरम. अच्छा, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, तो हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. हालांकि दूसरा मेथड भी है, ठीक है, वो भी मैं करा दूंगा आपको बाद में. ठीक है, पहले इस मेथड से सॉल्व करते हैं. तो 5, 3, 4 अगर ये साइड्स दी हुई हैं, तो हम इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल APQ अगर हम देखें AP का स्क्वायर 5, बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर कर लिया. 5 स्क्वायर यानी कितना हो गया? 25. अब हमने AQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर किया. AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. तो AQ का स्क्वायर कितना हुआ? 3 स्क्वायर प्लस PQ दैट इज 4, 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25. सो वी कैन से दैट देयरफॉर AP स्क्वायर इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. क्लियर? ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा. तो देयरफॉर जो एंगल है, देयरफॉर एंगल कौन सा 90 होगा? अपोजिट साइड इसका जो हाइपोटेन्यूस उसके अपोजिट साइड मीन्स एंगल Q 90 होगा. देयरफॉर एंगल Q इज 90 डिग्री. क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम का है, कन्वर्स कर सकते हैं इसका. नाउ अब अगर ये 90 डिग्री है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ फाइंड करें. तो हाफ बेस इंटू हाइट. जब ये एंगल 90 हो जाएगा, हालांकि डायग्राम में नहीं है ये, तो हाफ बेस इंटू हाइट. सो हाफ बेस इंटू हाइट, और किसी को बेस मान लो, किसी को हाइट. तो हाफ इंटू 4 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मीन्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया किसका आ गया? ट्राइंगल का. क्लियर? अब एक थ्योरम होती है एक्चुअली, जो रेडियस है वो अगर कॉर्ड पे आ रही है वो परपेंडिकुलर होती है. क्लियर? तो हम लिख रहे हैं सिंस वी नो that when two circles intersect at 2 points, दो पॉइंट पे अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ A और B हैं. क्लियर? पॉइंट्स. then their centers lie on the perpendicular bisector. अभी हमने क्वेश्चन प्रूफ किया था, क्वेश्चन 3 था पिछली एक्सरसाइज का, वही है ये. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड.
कॉमन कॉर्ड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। और अगर ये हमने कह दिया इट मीन्स जो ट्राइंगल होगा मीन्स ये एंगल 90 हो जाएगा, और अगर ये 90 है तो इसका हम एरिया एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर इस पॉइंट को मैंने m कह दिया, हमने उस डायग्राम में भी इस पॉइंट को m ही कहा था। ओके, देन देयरफॉर जो am है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। क्लियर, am परपेंडिकुलर ऑन PQ। और अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं कौन से ट्राइंगल का, APQ का, जिसमें बेस अगर हम PQ एज्यूम कर लें तो हाइट कौन सी हो जाएगी, AM। क्लियर, तो हाफ बेस इंटू हाइट, वहाँ पे भी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो APQ का एरिया हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। और अब हमने बेस क्या मान लिया, इसको मुझे लिखना पड़ेगा। बेस क्या माना हमने, PQ, तो हाइट क्या हो जाएगी, AM। क्लियर, PQ इंटू AM। अब एरिया हम ये फाइंड कर चुके हैं, APQ का एरिया फाइंड कर चुके हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ 6 पुट कर दी, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ या फिर पहले वैल्यू रख देते हैं। चलिए, तो 6 इक्वल्स टू हाफ इंटू PQ की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू AM। क्लियर, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू जा 4, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स यहाँ से हमें AM मिल जाएगा 6/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। AM कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। नाउ मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। अगर AM कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, थ्योरम थर्ड थी शायद, बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर AB इक्वल टू 2AM, बाइसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट होगा तो डबल ऑफ AM होगा। AM की वैल्यू हम 3 फाइंड कर चुके हैं, सो 2 इंटू 3 दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर, ये इसका मेथड हो गया। अब इसका दूसरा मेथड भी हम करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। दूसरा मेथड क्या है, देखिए, एक सर्किल हम इसका सेम रहने दे रहे हैं, दूसरा हम इरेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इरेज, वो देखिए ज़रा। सी नाउ, क्वेश्चन क्या था आपका, 2 सर्किल्स। अच्छा, इसको भी इरेज कर दूँ फिर, ये आपका भी फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, दोनों मेथड से मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, और दूसरा मेथड आपको ईजी लगेगा क्योंकि शॉर्ट है वो। 2 सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग एट, 2 पॉइंट हैं, तो 2 सर्किल दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट्स पे, मान लो A और B हम एज्यूम कर लेंगे, जिनकी रेडियस 5 और 3 है। क्लियर, अब 5, 3 और 4 तीनों से मिलके क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर इनका देखो बिट, सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और पहले वाले सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 है। मान लो ये अगर सेंटर है, मैंने इसको P कहा है, ठीक है, और इसकी रेडियस ही 5 है, ठीक है, और दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4। यानी कि अगर मैं दूसरा सेंटर यहाँ मान लूँ, जिसको पॉइंट मैंने Q कह दिया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्योंकि इसकी डिस्टेंस है, तो मैंने PQ को ज्वाइन कर दिया, और ये कितनी है, 4 है। क्लियर, अब इसकी रेडियस कितनी है, दूसरे सर्किल की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। जब इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो ये 4 है, इसका मतलब कहीं यहाँ से पास होगा, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर ना। अब इससे पास करके आप इसको ड्रॉ कर दीजिए एक सर्किल। अब जहाँ ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट भी फिर वहीं हम ले लेंगे, ठीक है। नाउ सो वी ड्रॉ अ सर्किल, क्लियर, थोड़ा सर्किल अभी सही बन जाएगा, वेट, सही नहीं बन रहा है, ओके। नाउ ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सर्किल है और इसकी रेडियस कितनी है, 3 है, ठीक है, और जो दोनों पॉइंट हैं ये ऐसे आ रहे हैं, मीन्स ये पॉइंट्स हमने क्या माने थे, A और B। फिर पिछले उसमें भी डायग्राम में AB माना था, AB पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, क्लियर। और ये इसकी रेडियस कितनी है, 3, तो ये रेडियस कितनी हो गई, 3 हो गई, क्लियर। अब जरा देखो, अब इसको A और P को भी ज्वाइन कर लो, क्लियर। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इन ट्राइंगल APQ या AQP लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि राइट ट्राइंगल AQP है, Q पे 90 है। AQP ट्राइंगल में बड़ी साइड कौन सी, AP, वही पाइथागोरस थ्योरम सेम होगा, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर दैट इज 25। AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर अगर हम करें तो AQ कितना है, 3, तो 3 स्क्वायर प्लस PQ इज 4, सो 4 स्क्वायर
that is 9 plus 16, so that will be 25. Now we see both the values are equal, so therefore AP square equal to AQ square plus PQ square. Clear? AP square equal to AQ square plus PQ square. So therefore जो एंगल Q है वो क्या हो गया, 90 हो गया. therefore एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री. मीन्स जो एंगल Q हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री. और अगर एंगल Q 90 है, इसका मतलब जो AB है वो इसके परपेंडिकुलर हो गई. AB जो PQ के है वो क्या है, परपेंडिकुलर हो गई. क्लियर? therefore PQ परपेंडिकुलर ऑन AB. और अगर PQ परपेंडिकुलर है AB के, इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट भी करेगी. therefore AB इक्वल टू, या चलो AQ इक्वल टू BQ कर लो. therefore AQ इक्वल्स टू BQ. रीजन, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. बाइसेक्ट द कॉर्ड. और अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, दैट मीन्स जो आपकी AQ और BQ दोनों क्या हो गई, 3. therefore AQ क्योंकि आपके पास पहले ही 3 आ चुकी थी, सॉल्व कर चुके. AQ तो आपने एज्यूम किया रेडियस है, तो AQ इक्वल्स टू BQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. नाउ AB इक्वल्स टू, लिख सकते हैं AQ प्लस BQ, दैट इज 3 प्लस 3, सो इट विल बी 6 सेंटीमीटर. ये थोड़ा आसान मेथड हो जाएगा, बट जो प्रोसेस से आना चाहिए वो आपका वही क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला मेथड. हालांकि ये भी सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, छोटा है, ठीक है, आसान है ये. पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई किया, जिससे कि एंगल Q को 90 ले आए, और जब 90 है तो O से Q आ रहा है, मीन्स ये रेडियस है, और रेडियस परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के. क्लियर? और अगर परपेंडिकुलर है तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, मीन्स AQ और BQ इक्वल है, जो कि 3 सेंटीमीटर हो गया. तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, 6 सेंटीमीटर. क्लियर? इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड. सो नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन. Now second question is, so I am reading question number 2. Second question is, if two equal chords of a circle intersect within the circle. दो इक्वल कॉर्ड हैं सर्किल की, जो सर्किल के अंदर बाइसेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, सॉरी. देन प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करिस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड. दोनों कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे. सो ये दोनों सर्किल हैं, एक सर्किल है सॉरी, और इसमें दो कॉर्ड हैं जो कैसी हैं, इक्वल हैं, और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं विद इन द सर्किल. सर्किल के अंदर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. मीन्स हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. एक हमने ये कॉर्ड ले लिया, जिसका नाम हमने दे दिया AB, A और B. एक और कॉर्ड ले लेंगे CD, जो हमने यहाँ C कह दिया और ये D कह दिया, और ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं. यहाँ पे हमने इसको M कह दिया. क्लियर? इसको हमने M कहा. सेंटर O मान लेंगे इसका, और O से हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगी. मीन्स AM इक्वल टू CM और BM इक्वल टू DM, जो इसके सेगमेंट्स बनेंगे, मीन इनके पार्ट्स बनेंगे, वो इक्वल होंगे. ये हमें प्रूफ करना है. तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा. O से हमने इसको परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया, ठीक है. ऐसे ही O से इस वाली लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पॉइंट पर M है ही, ठीक है, इस M को भी O से ज्वाइन कर दिया. ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा. क्लियर? नाउ और इन पॉइंट्स को कुछ एज्यूम कर लें. ABCD आ चुका है, तो ये E और F कह दिया मैंने. क्लियर? नाउ गिवन सेकेंड क्वेश्चन. गिवन में क्या आ जाएगा, AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स, आर टू इक्वल कॉर्ड्स. दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है. कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, एक ही सर्किल की हैं दोनों कॉर्ड्स. सर्किल विद सेंटर O, सेंटर O, और जो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, M पॉइंट पे, उसको मैं गिवन में नहीं मेंशन कर रहे हैं. ठीक है. नाउ टू प्रूफ क्या करना है हमको, AM इक्वल टू CM, AM इक्वल टू CM एंड BM इक्वल टू DM. ये दोनों पार्ट्स हमें प्रूफ करने हैं. जो लार्जर पार्ट है वो लार्जर के इक्वल, और स्मॉलर पार्ट के इक्वल. ठीक है. ना फॉर दिस कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा, वो आप मेंशन कर लेंगे. तो कंस्ट्रक्शन है इसमें, क्या होगा कंस्ट्रक्शन, देखिए हमने O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. सो वी ड्रॉ
इंक डालनी पड़ेगी, चल नहीं रहा है। ओके, वेट नाउ। तो ओ पॉइंट्स हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हुए हैं। क्या है वो दोनों परपेंडिकुलर? ओ ई एंड ओ एफ। सो वी ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये दोनों में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। एक कंस्ट्रक्शन इसमें और है, ज्वाइन ओ एम। वी ज्वाइन ओ एम। एम पॉइंट क्या है? जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। चाहो तो मेंशन भी कर सकते थे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्टिंग एट एम। चाहो तो यहीं पे ऐड कर लो, इंटरसेक्टिंग एट एम, सेक्टिंग एट एम। एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब प्रूफ में आते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ क्वेश्चन में? ए एम और सी एम इक्वल, ठीक है, ए एम और सी एम की लेंथ इक्वल प्रूफ करनी है। अब उससे पहले हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? क्वेश्चन ए बी और सी डी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करेगा। सिंस डायरेक्ट लिख दो, बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब जो ए ई और बी है वो दोनों हाफ हो जाएगा ए बी का। क्लियर? ए ई इक्वल टू बी ई, और अगर दोनों इक्वल हैं तो हाफ हो जाएगा टोटल का, मीन्स ए बी अपॉन 2। क्लियर? सेम हियर, सी एफ एंड डी एफ, सी एफ इक्वल टू डी एफ इक्वल टू सी डी का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया और इसको इक्वेशन 3 कह दिया। या एक काम और करो, इसको 3 मत कहो, ठीक है। क्या करना है? तो सी एफ इक्वल टू डी एफ इक्वल टू सी डी के इक्वल ए बी हम रख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो इसको हमने लिख दिया ए बी अपॉन 2, और इसे हमने इक्वेशन 3 कहा, और फ्रॉम 1 रीजन लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने सी डी की जगह ए बी लिख दिया। अब इक्वेशन 2 और 3 से अगर आप देखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखिए दोनों के आर एच एस सेम है, ए बी अपॉन 2 मीन्स एल एच एस सेम हो जाएगी। तो एल एच एस में क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट हैं, तो हालांकि चारों पार्ट्स इक्वल हैं, तो ए ई इक्वल्स टू, अब आप चाहो तो किसी के पार्ट, कोई भी पार्ट किसी के इक्वल कर दो या चारों के इक्वल कर दो, हैं हमारे पास चारों पार्ट इक्वल। तो ए ई इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी एफ इक्वल टू डी एफ, ये चारों पार्ट्स इक्वल होंगे। इसको हम इक्वेशन एज्यूम कर ले रहे हैं, क्योंकि बाद में कोई भी पार्ट किसी के इक्वल यूज़ करना हो हम यहाँ से रख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। नाउ अब हम देखिए दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन से ट्राइंगल्स हैं? ओ एम ई और ट्राइंगल ओ एम एफ। ओ ई और ओ एफ से दो स्मॉल ट्राइंगल्स हमारे बन रहे हैं, उन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्लियर? तो मैं थोड़ा ऊपर पार्ट गिवन टू प्रूव एरेज कर रहा हूँ, और इसी पार्ट में हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, ठीक है। इतना एरेज कर दे रहा हूँ, चलिए इसको भी एरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी और ज़रूरत नहीं है, हमें इक्वेशन 4 की केवल ज़रूरत पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एम एफ, और इनको हमें कॉन्ग्रुएंट अगर करना है तो ज़रा देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। ओ ई और ओ एफ क्या इक्वल हो सकते हैं? यस, इज देयर एनी रीज़न हाउ वी कैन से दे आर इक्वल? फर्स्ट, एंगल ई और एंगल एफ 90 है, ठीक है। तो एक्सियम हमारी आर एच एस लग जाएगी, हाइपोटेन्यूज कॉमन है यहाँ पे। तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, ईच 90 हमने ड्रॉ किया हुआ है एक्चुअली परपेंडिकुलर, तो हम डायरेक्ट 90 लिख सकते हैं। एंड ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन है, कॉमन, एंड वन मोर पार्ट वी कैन राइट व्हाट इट इज ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ, ओ ई इक्वल टू ओ एफ। और इसका रीज़न होगा सिंस इक्वल कॉर्ड्स, सिंस क्योंकि ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी वो, ठीक है, फ्रॉम सेंटर, ये सी है, ओके। नाउ देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम एफ बाई आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड एक्सियम। नाउ अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब हम एम ई और एम एफ को इक्वल लिख सकते हैं। देयरफॉर ई एम इक्वल टू एफ एम बाई सी पी सी टी,
क्लियर। तो ई एम और एफ एम इक्वल आ गया, इसको हमने इक्वेशन 5 कह दिया। क्लियर। नाउ अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखो, प्रूफ हमें क्या करना है, ए एम और सी एम इक्वल करना है। तो ए एम में देखो ए ई और सी एफ इक्वल हैं ऑलरेडी, यहाँ से देखो ए ई और सी एफ इक्वल है, और अगर हम इसमें ई एम और एफ एम ऐड कर दें तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो सिंस ए ई इक्वल टू सी एफ, ध्यान रखना जो हमें यूज़ करना है वही यूज़ करना है, हालांकि हाँ इक्वल ये भी है, डी एफ भी इक्वल है, बी ई भी इक्वल है, तो ए इक्वल टू सी एफ यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कौन सी 4, और इसको हमने इक्वेशन 6 कह दिया। इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, और अगर दोनों को प्लस करोगे तो देखो ई एम प्लस ए ई मीन्स ए ई प्लस ई एम इक्वल टू सी एफ प्लस एफ एम, और जरा देखो ए ई प्लस ई एम, ए ई ये पार्ट है, प्लस ई एम मीन्स ए एम इक्वल टू सी एम, और ये हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है, बी एम इक्वल टू डी एम। तो बी एम इक्वल टू डी एम में अगर हम देखें तो हम इसमें से हम बी ई इक्वल टू डी एफ भी लिख सकते हैं ना, यही था। तो इक्वेशन 4 से हम लिख सकते हैं सिंस बी ई इक्वल टू बी ई दिस वन दिस पार्ट इक्वल्स टू डी एफ फ्रॉम इक्वेशन 4, क्योंकि चारों पार्ट्स इक्वल थे, कोई भी दो पार्ट हम ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4। और इसको हम इक्वेशन 5 6 तक बन गया तो इसको 7 कह दे रहे हैं। और जरा देखो बी ई और डी एफ से अगर हम ई एम माइनस कर दें तो ये बच जाएगा बी एम, ऐसे ही डी एफ में से ये माइनस कर दें तो ये बन जाएगा। मीन्स अब हम ई एम और एफ एम इक्वेशन 5 इसमें से माइनस करनी है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 7, फ्रॉम इक्वेशन 7 में से 5 को माइनस करें तो बी ई बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे ना, तो बी ई बड़ा है उसमें से ई एम माइनस कर देंगे, तो बी ई माइनस ई एम इक्वल्स टू डी एफ माइनस एफ एम, ठीक है, ये माइनस हो गया ई एम और एफ एम दोनों से, ई एम माइनस हुआ है, एफ एम माइनस हुआ, बी ई माइनस ई एम क्या बन गया, बी एम, देयरफॉर बी एम इक्वल टू डी एम, और ये सेकेंड पार्ट आपको प्रूफ हो गया, ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड क्वेश्चन दो पार्टीशन में करेंगे, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन इज इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्किल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं विद इन द सर्किल इंटरसेक्ट करें, ये सेम डायग्राम था, एज कर दिया मैंने। देन प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, एंगल इक्वल बनेगा, मीन सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो ए बी और सी डी, वही डायग्राम अगर हम बना लें तो ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स थी, एक ये कॉर्ड थी, ए बी और सी डी यहाँ कहीं था, है ना, ये सी था, ये पॉइंट डी है, इट इज़ ए, इट इज़ बी, और ये पॉइंट एम है, इंटरसेक्ट हो रही हैं। नाउ प्रूफ क्या करना है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, ए बी और सी डी इक्वल है, क्लियर, एंड कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें एम पॉइंट पे, देन प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो लाइन ज्वाइनिंग है टू द सेंटर, सेंटर से इसको हम ओ, अगर हमने इसको सेंटर मान लिया ओ, सेंटर टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल है, मीन्स हमें ये एंगल दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, क्लियर। तो इसके लिए हमने क्या किया, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ, क्लियर, सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर, सेम इधर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने ई और एफ जो अभी डायग्राम बनाया था वही बना दिया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अगर हमें ये एंगल इक्वल करना है मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्लियर। नाउ इसका गिवन टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, गिवन में क्या है, ए बी और सी डी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, और हमें इक्वल ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ओ एम ई और ओ एम एफ। सो फॉर दिस फर्स्टली सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, और ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किया है, मीन्स वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं ओ ई इक्वल टू ओ एफ, रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, नो नॉट परपेंडिकुलर, कॉर्ड इक्वल है ना,
इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। क्लियर? ये डी पॉइंट को मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, ये सर्किल एक्चुअली यहाँ पे है, ये पॉइंट डी यहाँ है, ठीक है। नाउ ओ ई और ओ एफ इक्वल आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। नाउ अब हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सो इन ट्राइंगल ओ ई एम एंड ट्राइंगल ओ एफ एम, बहुत आसान है ये भी, 90 डिग्री है ये हमारे पास। तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, वेट अगेन, एंगल ई और एफ इक्वल है, दोनों ऐसे एंगल है 90 डिग्री एंगल, क्लियर। तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ ईच 90 एंड ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ओ एम कॉमन हो गया एंड वन साइड इज इक्वल, वी प्रूव्ड हियर, ओ ई इक्वल टू ओ एफ, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसे में डायरेक्ट अगर ना भी लिखें तो डायरेक्ट यहाँ रीजन लिख सकते थे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर। नाउ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ई या ओ ई एम जो लिखा हुआ है लिख दीजिए, ओ ई एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एफ एम बाई आर एच एस, अगेन सेम क्वेश्चन है सेकंड की तरह, और देयरफॉर एंगल ओ एम ई इक्वल्स टू एंगल ओ एम एफ बाई सी पी सी टी। चाहो तो ओ ई एम को आप टोटल एंगल लिख दो, ओ एम ए लिख दो, और करके इसे लिख दो एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम सी, ये प्रूफ आपको करना है एंगल, क्लियर। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।